गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला राज्य हमने पढ़ा था राजस्थान। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में भारत में सबसे प्रथम स्थान रखता है। और राजस्थान में हमने पढ़ लिया था कि सबसे ज़्यादा सीमेंट कहाँ होती है, चित्तौड़गढ़ में। इसलिए चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी कहा जाता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो दो जगह हैं, गोटन जो नागौर में है, दूसरा खारिया खंगार जो कि जोधपुर में है। ये आपको विशेष करके याद रखना है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई थी 1912-13 में हुई थी। कहाँ हुई थी? चित्तौड़गढ़ के लाखेरी में। ठीक है। दूसरा सीमेंट उत्पादक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों राज्य। यहाँ पर कौन कौन सी जगह है जहाँ पर सीमेंट का उत्पादन होता है? कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बानमोर, नीमच, रतलाम, देवास, नागरा, अकलतारा, जामुल, तिल्दा, मेहर, ये सारी जगह हैं। और इन जगह पे क्या होती है? सीमेंट उत्पादन होता है। सीमेंट उत्पादन के लिए फैक्ट्री लगाई हुई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देश में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? 22%। इससे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 26% अकेले में होता है। और इन दोनों राज्यों में मिलकर कितना? 22% भाग उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर, द्वारका, इन जगह पे किसके कारखाने? सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। यहाँ सीमेंट की 16 बड़ी इकाइयाँ हैं और यहाँ पर देश का 9.4% सीमेंट उत्पादन होता है। फिर चौथा राज्य है तमिलनाडु। सीमेंट उत्पादन में तमिलनाडु राज्य भी अग्रणी राज्य है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, तलामथु, शंकरदुर्ग, राजमलायम, मंदकराची, आतियालर, यहाँ पे क्या स्थित है? सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। फिर अन्य राज्य। तो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल, बिहार, इनमें भी क्या है? सीमेंट की इकाइयाँ हैं। फिर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में लगभग 124 तो सीमेंट उत्पादन के बड़े उद्योग हैं, 300 छोटे कारखाने हैं। उनमें कितनी सीमेंट का उत्पादन होता है? 2250 यानी 2250 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला उद्योग है कागज़ उद्योग। सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगला उद्योग है कागज़ उद्योग, और उससे पहले हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा था। फिर है कागज़ उद्योग। तो भारत में कागज़ उद्योग एक प्राचीन और पुराना उद्योग है। और एक कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब छोटा उद्योग है। भारत में कृषि तथा पेड़ों के अवशिष्ट पदार्थों से लुगदी बना करके कागज़ तैयार किया जाता है। फिर भारत में 70% कागज़ गन्ने की खोई से बनता है। गन्ने का जो बचा हुआ भाग होता है ना, रस निकालने के बाद गन्ने की खोई, उससे बनता है कागज़। भारत में कागज़ का आधुनिक रूप का जो पहला कारखाना वो कहाँ? श्री रामपुर में स्थापित किया गया। इसके बाद मद्रास में और हुगली में भी इकाइयाँ स्थापित की गई थी, लेकिन वे असफल हो गई। भारत में पहली जो कागज़ की मिल है वो कब स्थापित हुई? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1879 में। 1879 में कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और मिल का नाम क्या था? इंडियन पेपर मिल। तो इंडियन पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1879 में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। ये भारत की पहली पेपर मिल थी। इसके बाद 1881 में, यानी उसके 2 साल बाद में, टीटागढ़ में पेपर मिल की स्थापना हुई। वर्तमान में भारत में 800 बड़े छोटे बड़े कागज़ के कारखाने हैं, जिनमें 128 लाख टन का उत्पादन हो रहा है। और जो जितना भी कागज़ होता है उस कागज़ का 65% भाग कौन सा कागज़ उत्पादित होता है? अखबारी कागज़। अखबारी कागज़ हल्का कागज़ होता है। फिर भारत में अखबारी कागज़ का उत्पादन कहाँ होता है? नेपानगर। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैंने अलग पेन से नोट किया है। याद रखना, भारत में नोट छापने का कागज़, नोट की छपाई की जाती है ना, वो कागज़ बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ है? होशंगाबाद में। और होशंगाबाद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धन्यवाद, इतना कर लेना। संडे को सभी बच्चे होमवर्क चेक करवाएंगे। याद करके सभी बच्चे, जितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, सभी बच्चे संडे को कॉपी जांच करवा लें।